जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, सुरस सुभाग सरस अनुरागा, बंदो गुरुपद पदम परागा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन्ह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज जेठ मंगल के तीसरे मंगल के उपलक्ष्य में दो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। कल हमने इस संबंध में जो परिचयात्मक एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की थी, आज उसका एक विस्तार कह सकता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि भाई उसको तथ्यात्मक रूप से प्रकट करने की चेष्टा प्रभु कृपा से करूँगा। आपके सामने हनुमान सेतु के हनुमान जी विराजमान हैं, उनके हृदय में राम सीता विराजमान दिखाई पड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे राम सीता भी उनके हृदय में विराजमान हैं। साथ साथ ही हमारा लेख जो छपा हुआ, हमने कल आपको बताया था, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये एक लेख मेरा छपा हुआ है। दूसरा लेख ये है कि महावीर विक्रम बजरंगी, ये भी आप देखें कि बड़े मंगल 20 मई को, बड़े मंगल को विशेष रूप से 20 मई उस वक्त रहा होगा जब एक बार छपा है। इसमें भी हमारा नाम कहीं पर आपको जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं कि राम इसमें कहीं पर दिखाई पड़ रहा है। देखें आप राम का, इसमें नाम कहीं दिखा, नाम ये आ गया दिखाई पड़ा, और मैं समझता हूँ कि इनका भी नाम यहाँ पर कहीं पर है। तो देखने के लिए मिलना मुश्किल बहुत है, क्योंकि चलिए खैर कोई बात नहीं, नाम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ कि तीसरे बड़े मंगल पर पूरी सब्जी के साथ बाटी भंडारों की भरमार लगी रही, भंडारों की भरमार रही। और आपके सामने एक गुरु जी के रूप में बाबा नीम क्रोरी विराजमान है, ये भी दिखाई पड़ रहे हैं। सामने राम का दरबार लगा हुआ है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ये आलेख मेरा आस्था वाले कॉलम में राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था, ये भी लगभग उसी समय छपा है। तो अब मैं इस पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो कल मैं ये बता रहा था कि जिस वक्त भगवान राम के पास हनुमान जी महाराज जी पहुँचे और उन्होंने उनसे उनका हालचाल पूछा कि भाई जानकी जी वहाँ पर कैसे निवास कर रही हैं, किस तरह से उनका जीवन बीत रहा है, हमसे विलग होने के बाद उनकी क्या स्थिति है। ज़्यादा आमतौर पर होता है, दो पक्ष के प्रेमी अगर एक दूसरे से विलग हो जाएं, थोड़ी दूर चले जाएं, और उनका कोई मीडिएटर ऐसा हो जो दोनों का पक्षधर हो, दोनों का पक्षधर हो। और यहाँ पर स्थिति है कि भाई वो पुत्र के समान है, क्योंकि उन्होंने सुत कहा और माता जी ने भी उन्हें सुत कह दिया। पुत्र के लिए बड़ी भारी समस्या है कि पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच के जो प्रेम संबंध उनको कैसे कहा जा सके। लेकिन फिर भी हनुमान जी को उन्होंने कहा था, जिस वक्त जिस समय उन्होंने भेजा था, तो कहा था कि कहीं बल विरह बेग तुम आयो, आप जा तो रहें और वहाँ पर हमारे विरह की वेदना का वर्णन कर दीजिएगा, और हमारे बल बूते से भी उनको खास तौर से भरोसा दिला दीजिएगा कि बिल्कुल चिंता न करें, हम उनके साथ हैं और किसी भी वक्त हमला हो सकता है और हम राजा रावण को मारकर हम तुम्हें वापस लाएंगे, ये बात उन्हें कह दीजिएगा। खैर हनुमान जी साहब अपनी यात्रा के हिसाब से आए। आने के बाद वो जानकी जी के पास जिस वक्त पहुँचते हैं, तो वहाँ से मैं आपकी बात को शुरू कर रहा हूँ। जैसे बड़े गौर से सुनिएगा
कि जिनके साथ वो 13 वर्ष तक साथ साथ रहीं चित्रकूट में, अचानक उनके जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन आया। और परिवर्तन किस रूप में आता है? परिवर्तन इस रूप में आया कि उन्होंने कह दिया कि यही मृग कर अति सुंदर छाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध कर बध करते ही आनव चर्म कहत बैदे। सत्य संध बध करते ही आनव चर्म कहत बैदे। जानकी जी ने ये बात कही। मैं ये बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, इस पर मैं फिर कभी बोलूँगा। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि कपट मृग का छाला उनको बहुत पसंद आ गई। क्या करेंगे आप? भगवान को चुनौती दे दिया कि भाई आप इसको ऐसा करिएगा कि इसको मार के ले आइए। और मारिए कैसे? कि सत्य संध मैंने अचूक बाण मारना है कि ये भागने न पाए, और इसकी खाल खींच के लाइएगा। तो क्या करोगी? इसको ओढ़ेंगे, बिछाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो जितनी बार वो मृग सामने दिखाई पड़ेगा उतनी बार कपट दिखाई पड़ेगा। तो कपट को घर में लाना, कपट को घर में स्वीकारना, कपट के ऊपर सोना, कपट को बिछाना, ये क्या चीज़ है? यहाँ पर मानसिक रूप से एक प्रकार की विकार की स्थिति पैदा हो गई। जानकी जी का उसी कपट मृग के द्वारा अपहरण हो गया और वो अशोक वाटिका में विराजमान है। कथा बहुत विशाल है, मैं कभी चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा क्या हुआ। अब जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और हनुमान जी पेड़ पर विराजमान है। तो देख क्या रहे हैं? कृष्ण तन गात जटायक बेनी, कृष्ण तन गात जटायक बेनी, श्रवत कृष्ण तन गात जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इनको देख करके हनुमान जी महाराज जो है बहुत ही दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन गोस्वामी जी ने फिर भी अपनी तरफ से लिख दिया कि कृष्ण गात, कृष्ण माने बहुत ही जर्जर शरीर हो गया है, दुबला पतला शरीर हो गया। गात माने शरीर, कृष्ण माने बहुत ही पतला। कृष्ण गात, जटा एक बहनी, एक ही चोटी सी है सिर में बची है, जो दो एक बालों के लटे हैं, बाकी बाल भी सब झड़ गए। इतना ज़्यादा विपदा में है, इतनी ज़्यादा तड़प में है, इतनी ज़्यादा पीड़ा है, इतनी ज़्यादा विरह है, इतनी वेदना है, इतना वियोग है, इतना कष्ट है, इतना संकट है कि उन सबको उसकी चिंताग्रस्त होते हुए जानकी जी के शरीर की एक एक हिस्से जो है, रोम रोम जो है वो बिल्कुल एकदम, मैंने कहना चाहिए कि रोम रोम रो रहे हैं। और हनुमान जी महाराज को देख करके बहुत देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने देखा कि निज पद नयन दिए निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत दीख जानकी दीन। जानकी जी को उन्होंने सबसे पहले क्या किस रूप में देखा कि वो इस हालत में है, और साथ साथ ये है कि अपने निज पद नयन, अपने पद पैरों के अंदर, पैरों में, चरणों में अपने नेत्रों को गड़ाए हुए हैं, और निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, राम के पद में अपने मन को लीन कर दिया है और नीचे सिर झुका करके बैठी हुई हैं। यही है, ये मर्यादा का बहुत बड़ा चित्र है कि दूसरे तीसरे की तरफ नहीं देख रही हैं, नेत्रों को नीचे झुकाए हुए हैं और अपने मन को राम पद कमल लीन, राम के कमल रूपी चरणों में लीन कर दिया है। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी जी को इस दीन दशा में देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए। उसी समय रावण आ गया, और रावण आने के बाद उसने देखा कि भाई वो डराया, साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भय भेद दिखावा। और उसके बाद जानकी जी ने कह दिया, जानकी जी ने कहा, सुन दस्कंद खद्दोत विकासा, कभू कलने ललनी करें विकासा, तुमने सठ सुने हर आने मोही, अधम नीलस लाज नहीं तो ही। सठ सुने हरि आने मोही, अधम नीलब नाच तो वही, ऐसा कह दिया। तो रावण खिंचा गया, और खिंचाने के बाद उसने कहा कि अभी मैं मास दिवस मोर कहा न माना, तो मैं मारूँ काल के पाना। अगर 1 महीने के अंदर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम तुमको इसी तलवार से काट देंगे, 2 हिस्से कर देंगे। कहकर चला गया। मंदोदरी ने उसको मारते समय हाथ पकड़ लिया। जो भी हुआ, ये बहुत 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 कथा कोट है, लेकिन हम इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि भगवान, उन्होंने देखा कि भाई जब वो चली गई तो ये दिमाग में रख करके सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि यही इसका मेन जटा है। क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि हनुमान जी ने प्रारंभ में हनुमान जी ने रामचंद्र जी से जो कहा है वो सिर्फ वो बात हमारे आपके जीवन के लिए एक अनमोल अनमोल दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है, आत्म तत्व है, आत्मज्ञान है, अखंड ज्ञान है, जो उन्होंने बता दिया कि जो तो सिमरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जो तब सुमिरन भजन न होई। जिसके जीवन में आपके नाम का भजन कीर्तन नहीं है, उसके जीवन में विपत के सिवा और कुछ नहीं आ सकती, विपत के सिवा और कुछ नहीं आ सकती। तो खैर आज उसी को हम केंद्र में मानकर सेंट्रल आइडिया मानकर आपसे बात कर रहे हैं। अब जानकी जी के सामने क्या है, वो जो उनकी सारी जो प्रचरी थी रावण की, वो सब उनको डरा ला रही थी। तो त्रिजटा ने उनको समझाया उनको भगाया कि जाओ, ये सपने बानर लंकाधारी जात धान सेना सब मारी इस तरह करके हो बंदर आया हुआ और सारी लंका को जला दिया, सबको मार काट बराबर कर दिया। अब तुम लोग जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा होने वाला है। यह सपना में कहों पुकारी हुई है सत्य गए दिन चारी। 4 दिन भी नहीं बीतने पाएगा। मैं दिन चारी को तो हमारे स्वामी दत्ताचार्य ने लिखा कि दिनचारी मैंने जो दिन पर चरण करने वाला, दिन के दिनमान जिसे कहते हैं, सूर्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, कि सुबह से शाम नहीं होने पाएगी और आदि सबको दफन हो जाएगा। गए दिनचारी, दिन में जैसे ही सूर्य अस्त होगा, दिनचारी दिन जब से ही चला जाएगा, चर में चलना, दिनचारी सूर्य का नाम है, जैसे चला जाएगा अस्ताचल की तरफ, तो उसी वक्त यहाँ सब कर्म कांड हो जाएंगे। यह सपना में। तो अब भाई वो जब जा रहे हैं तो उसने क्या कहा, जानकी जी उनसे क्या कहते हैं, इसी बात को सुनिएगा। ये मैं आपको जब कहीं बताऊंगा तो डिप्रेशन के सिलसिले में बताऊंगा, अभी तो मैं अपनी बात को उस तरह से समझाना चाहता हूँ। उसमें कहा त्रिजटा से वो कह रहे हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी मैं तो संगन तय मोरी। त्रिजटासन, फिर अंडरलाइन कीजिए, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिने मैं तो संगिने तय मोरी। तजो देह कर बेग उपाई, अदुसह बिरह अब सही नहीं जाई। आन काठ रच चिता बनाई, आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। हे माता, ऐसे विपत्ति के समय में मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी प्रीत को सत्य करो, और जैसे माँ बेटी का सत्य प्रेम सत्य होता है, उसी सत्यता को तुमसे सत्यापित करते हुए ऐसा करो कि यहाँ पर चिता बना दो। आन काठ रच का लकड़ियाँ लाओ बीन करके और ला करके चिता बना दो, मैं उसमें भस्म साथ उसमें आत्मदाह कर देना चाहती। उसने लेकिन त्रिजटा ने कहा कि निसना नलमिन राजकुमारी, निसना नलमिन राजकुमारी, तो ऐसा कहीं सो निज भवन सिधारी। अब उसने प्रीत का कोई भी मतलब नहीं समझा और धीरे से वही खिसक गई। अब जानकी जी किससे क्या बात करें जरा हमारी आप सुनिए। जब जीवन में कभी विपत्ति आती है, सहारा टूट जाता है, आस्था चाहे कितनी प्रकार हो, भगवान भी एक बार बिल्कुल पीछे हट जाते हैं कि भगवान को भूल गए। अब भगवान भी सामने नहीं आ रहे। हाँ, हालत क्या हो गई है, कह रहे हैं मिलन पावक मिटन सूला, कह सीता विध भाय प्रतिकूला। मिलहिन पावक मिटहिन सूला, अवन नियावत कहूँ तारा। अरे आकाश से कोई तारा भी नहीं टूट गिर पड़ा। अरे तारा यारा टूट टाट जाता, किसी तरह से कुछ हो जाता तो कम से कम हम उसी के द्वारा हम भस्म साथ हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ बड़ा अन्याय है। प्रभु आप मुझ पर किसी तरह कृपा करिए। और लेकिन भाई प्रभु क्या कृपा करें, आकाश से तारा टूटने की कल्पना की जा रही है। जब तारा भी टूट के नहीं आया तो किससे बात करती हैं, सत्य नाम कर ममारु शोका, माँ पावक शशि श्रमत भागी, मानहु मोहि जाने हत भागी। होता है जब स्थिति जब ज़्यादा खराब होती है तो आदमी अपने आप को कोसता है, अपने भाग को कोसता है, अपने दुर्भाग्य को कोसता है और कहता है कि हमारे भाग में यही लिखा था, तभी तो आज सारा सब लोग साथ छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि बताते हैं कि गरीबी में इतना आटा गिला जाता, कभी कभी दुख के समय में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती। फिर तो कह रही हैं, माँ सुनहि बिनहि मम बिटपय शोका, सुनहि बिनहि मम बिटपय शोका,
सत्य नाम करो हर मम शोका। बस यहीं पर बात इसको यहीं विराम देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने किससे किससे प्रार्थना किया? सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना की कि मैं कपट मृग से लाने की बात की, वो ख़त्म हो गया, अपहरण हो गया। अब वो बैठी हुई है अशोक वाटिका में, त्रिजटा समझा रही, त्रिजटा को अपनी माता जी कह रही, माता जी ने उनकी बात नहीं मानी। अब वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कहती हैं, उसमें आगे रात में नहीं मिलेगी, चिता नहीं बन सकती। आकाश से बात कर रही हैं, आकाश को शून्य कहते हैं, वहाँ से तारा गिर पड़ेगा तो हम मर जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता, कल्पना से परे बात। अब वो किससे बात कर रही हैं? जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। क्या वृक्ष उनको वहाँ डालेगा? क्या वृक्ष जो है जिसका नाम अशोक है, अशोक में जिसके जीवन में शोक ना हो, जो शोक को हरण कर लेता हो, जो शोक रहित हो, शोकग्रस्त ना हो, मैंने नहीं, शोक मैंने शोक, जिसके जीवन में, जिसके पेड़ में, जिसके शाखा में, जिसके अस्तित्व में शोक की कोई प्रकाष्ठा ही ना हो, उसका नाम अशोक है। उस अशोक के नीचे रावण ने बैठाया था। कितना चालाक था! चालाक इसलिए था कि शोकग्रस्त सीता है, तो शोकग्रस्त सीता को अशोक की जरूरत है कि ताकि वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना शोक दूर करने के लिए पेड़ से प्रार्थना करती है। और जानकी जी पेड़ से प्रार्थना कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पर भगवान राम हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि जानकी जी क्या कर रही हैं, जानकी जी क्या कर रही हैं, हमें बताइए। कि नाम पहावर दिवस अनिस, कल हमें कहा था, नाम पहावर दिवस अनिस, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रता, जाए प्राण की बाट। आपका जो नाम है वो पहरा देने वाला पहाड़ू है, और जो आपके नाम में ध्यान लगा हुआ है, निस्दिन ध्यान लगा हुआ, तुम्हारे वो उनके जीवन में कपाट है, किवाड़ा है, दरवाज़ा है। तो कपाट के द्वारा उन्होंने बंद कर रखा है, आंखें गड़ोई हुई हैं, लोचन निज पद जंत्रा, और जो पद के अपने पैरों के नीचे, पैरों में जो अपने आँखों को गड़ाए हुए हैं, वो एक प्रकार का ताला लगा हुआ। ऐसी स्थिति में उनके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात। फिर उन्होंने पूछा कि स्थिति क्या है, तो कहें कि सीता के अति विपद विशाला, बिना कहे भल दीन दयाला। भगवान पूछ रहे हैं, सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना। आज भगवान राम रो रहे हैं अपनी जानकी जी, अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रिया के लिए, अपनी भार्या के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए, अपनी प्राण प्रिया के लिए रोते हुए रो रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुन सीता है दुख, सुन सीता है दुख, सुख प्रभु सुख ऐना, ऐना माने घर, जो सुख के घर है, जो सुख के भंडार हैं, प्रभु सुख ऐना, प्रभु सुख के भंडार हैं, घर हैं। भरी आए जल राजीव नैना, कमल रूपी नेत्रों में उनके जल भराया, और आंसू पूर्ण नेत्रों से वो पूछते हैं कि बचन काय मम, बचन काय मन, मम गति जाई, सपने में बूझई विपते की ताही। उन्होंने कहा कि जो मन से, वचन से, कर्म से मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, अपने जीवन की अंतिम गति को भी मुझ में ही समर्पित कर देता है इसी मन कर्म वचन से, उसके जीवन में क्या कभी दुख हो सकता है? मुझे तो हनुमान ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे भजने वाले लोगों को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति हुई। और आज ये क्या बात है, कैसा तुमने चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया, बताओ। तो हनुमान जी ने कहा कि आप नहीं समझ रहे, आप वो स्थिति दूसरी है, वहाँ पर वो आपको याद ही नहीं कर रही। आपको अगर याद कर रही होती तो इतनी समस्या तो ना आती। वहाँ पर आपको याद न करके वो आकाश से बात कर रही हैं। आकाश से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अंगारे के रूप में तारा टूट के गिरता है। अगर तारा भी नहीं टूट सकता है तो राक्षसी से कह रहे हैं कि मेरे लिए चिता बना दीजिए। मतलब उन सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने मनानुकूल बनाना चाहती। और सबसे बड़ी बात तो हमने ये सुनी कि जब वो कहती हैं कि सत्य नाम कर हर मम शोका, अशोक वृक्ष से उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम सत्य करो, और कम से कम जथा नामे तथा गुणे, अपना नाम को सत्य करो और अपने मेरा शोक हरण कर लो। तो ये देख करके मुझे मन में बड़ा अफसोस हुआ कि ये जब ये इन सब लोगों का नाम ले रही हो, हम राम के नाम को लेकर के जनक क्या अशोक वाटिका में आ गए, लंका में आ चुके हैं, तो फिर हम जिस राम के नाम के बल पर यहाँ आए हैं, और उनके राम के नाम के बल के छोड़िए, उनकी अर्धांगिनी जब राम राम करना बंद कर दिया और शोक को याद कर रही हैं, अंगारे को याद कर रही हैं, तो मुझे तो लालच है, मुझे तो ऐसे अंगूठी को लिए रखने की जरूरत ही क्या है। तो कपि मन की न विचार दीन मुद्रिका डारी, तब उन्होंने कहा भाई अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं,
जब इनको विश्वास खत्म हो गया अपने राम पर, अपने भगवान पर, अपने आराध्य, अपने पति परमेश्वर पर, तो हम काहे बात कर रहे भाई माता जी हैं। तो फिर उन्होंने अंगार दीन मुद्रिका डारी, तब डार मैंने गिरा दिया। जन अशोक आगार हरस उठो कब गए, यही लिखा हुआ। लिख रहे हैं कि जैसे ही कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक आगार, दीन हरसी उठ कर रहो। तो उन्होंने को ऐसा लगा कि भाई अशोक ने तो कुछ माना नहीं, लेकिन अंगार नीचे गिर पड़ा है। तो जैसे उठाती है तो मुद्रिका के रूप में राम नाम अंकित सुंदर लिखा हुआ। चलिए अब बात राम में यहाँ पर वर्णन आया है कि हनुमान जी ने राम नाम गुण को वर्णन लगा, सुनते हैं सीता का दुख भागा, और फिर वह आपस में परिचय हुआ। परिचय के बाद उन्होंने कहा कि ये तो भाई राम का ही दास होता सब हुआ। अब गोस्वामी जी के शब्दों में तो जो मुख्य बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे सुन लीजिए। भगवान ने कहा, विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि आप सब कुछ छोड़ जाइए, सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप तो अंतर्यामी सब जानने वाले हैं, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं। सच्चाई सिर्फ सबसे बड़ी यही है कि उनके जीवन में अब आपके सुमिरन का, भजन का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। यदि स्थान होता तो आज उनको इतनी विपत्ति न होती। तो उन्होंने कह दिया कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि जिसके जीवन में राम का नाम नहीं, जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं, जिसके जीवन में आदि सत्ता का नाम नहीं, जिसके जीवन में ईश्वर कुछ भी नहीं है, जो संसार में अपने आप को ही सबसे बड़ा ऑलमाइटी मानता है, जो कह रहा है कि भाई मेरे बाद दूसरा कोई नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, सबसे ज़्यादा उनके जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसको राम कहते हुए एक बार अंदर से प्रयासित होता है। प्रसिद्ध होता क्या नाम लोग ना लूँ, लेकिन भाई कबीरदास जी ने तो कहा कि सुख में न किया जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये भी कह दिया उन्होंने। कहा एक और दोहान के नाम से लिखा कि कौन सुने फरियाद, सुख में सुमिरन सब किए, दुख में किया न याद, कबीरदास का कौन सुने फरियाद। ऐसे कह कबीरदास जी की बात तो यही है कि जो सुख में भी सुमिरन करेगा उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि साहब एक गीत का लाइन है जो सुना रहा हूँ आपको, उसमें लिखा है, जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। तब तब बादल दुख के छाए, तब तब बादल दुख के छाए। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, बादल दुख के छाए। भरी आए जल राजीव नैना, दुख के बादल तब तब छाए। जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। हाँ, जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। को से निज भाग को अपने, को से निज भाग को अपने, को राम पर दोष लगाए। दुख के बादल तब तब बादल दुख के छाए। को से निज भाग को अपने, को राम पर दोष लगाए। जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। ये हमारा गीत है जिसको हमने 25 अगस्त 2009 को लिखा था। तब तक बादल दुख के छाए, उसकी 2 लाइन हमने आपको सुना दिया। तो अब बादल दुख के छाए हुए हैं और जानकी जी के लिए भगवान हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जो सुमिरन नहीं करता। तो ये इस पूरी कथाक्रम का एकमात्र मूलभूत से उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता का आभास कर लेना, ये सबसे बड़ी कर्मठशीलता का परिचय है, बुद्धिमत्ता का परिचय है। ज्ञान की अंतिम प्रकाष्ठा है कि भाई हम जिस रूप में भगवान रखा है हम उस रूप में रह लेंगे, लेकिन कम से कम किसी दूसरे को नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा था,
जिस वक्त अग्नि परीक्षा हो रही है तो जानकी जी ने कहा था कि अगर हमने अपने जीवन में किसी दूसरे पुरुष के परछाई तक न देखी हो, मेरे ऊपर न पड़ी हो, तो हे भगवान आप मुझे मेरी परीक्षा को सफल कर दीजिएगा और अग्नि में वो परमात्मा ला दीजिए। लेकिन ये सब जो कुछ भी है नाटक है। भगवान ने कहा था कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं इस संसार में सृष्टि से राक्षसों का अंत नहीं कर देता हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। वो अग्नि में निवास करने वाली जानकी जी आज पावक मांग रही हैं। आज वो पावक चूँकि पावक जरत देख हनुमंता, भय परम लग रूप तुरंता। हनुमान जी से पूछा था भगवान राम ने कि आग लग गई, आपको पता नहीं चला? कहीं मुझे कोई मालूम नहीं। तो क्यों मालूम होता? जब माता जी खुद ही उनकी रक्षा करने के लिए विराजमान है, आग के अंदर बैठी हुई हैं, तो भाई अपने पुत्र को जलते हुए देख सकते हैं? अर्थात यह हनुमान जी जो कि तो बच गए। फिर मुझ बुझाई खोई श्रम, धर लग रूप भौर, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर। ये उदाहरण लिखा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है आज के प्रसंग का, जो मैंने इतनी देर तक कहा उसमें सिर्फ चर्चा का विषय सिर्फ यही रहा कि जब तक हमारे जीवन में दुख की प्रकाष्ठा बनी रहेगी, दुख आए दिन आएगा, बादल के रूप में छाया रहेगा, दुर्भाग्य के बादल छाए रहेंगे, उन सब के बीच के भी उन सब के अंतर्निहित जो तत्व है उससे भी है कि हम भगवान को किसी न किसी रूप में हमेशा भूल जाते हैं। ऐश्वर्य पा करके, कीर्ति पा करके, वैभव पा करके, धन पा करके, संपदा पा करके, बड़ा भारी अपना साम्राज्य पा करके, और तो सब छोड़िए बहुत बहुत बड़े बड़े परिवार को पा करके जिनके ऊपर फूले नहीं समाते हैं, उन सब लोगों के दिमाग में जब ये बात आ जाती है तो निश्चित रूप से भगवान उनसे कोसों दूर चला जाता है। आज जानकी जी के पास सब कुछ है, क्या चीज़ नहीं है, और उसके बाद भी वो मतलब एक जड़ पानी से, जड़ से कह रही हैं कि हमारा शोक दूर करिए। भाई ये जड़ी तो है, पेड़ जड़ है, जड़ से जब कोई बात करेगा तो उसके जीवन में, बुद्धिमान के जीवन में जड़ता आ जाएगी, और जब जड़ता आ जाएगी तो जड़ता जार विषम और लागा, तेईसर निकट न जाए अभागा। तो जब जड़ वाणी के जीवन में जड़ता आ जाएगी तो वो अभागा पुरुष, अभागा स्त्री भूल करके भी कभी भगवान की तरफ नहीं जा सकता। ये गोस्वामी जी ने बिल्कुल उदाहरण लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो जहाँ है, जिस रूप में है, अपने भगवान को, अपने इष्ट को भजिए, राम राम करिए, और उनसे कहिए जो कुछ भी तुमने दिया है सब प्रभु आपका प्रसाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये कभी किसी के जीवन में कष्ट ना आए, ये ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। जय श्री राम। राधे श्याम आपको सबको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय।